अरे नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रूव कैसे करते हैं रूट टू इरेशनल नंबर है। हम सबको पता है रूट टू इरेशनल नंबर है, आज हम सीखेंगे उसको प्रूव कैसे करना है। मैंने थोड़े से बाल काटे हैं, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है अभी, आज के लिए ना मैं चश्मा पहनता हूँ है। चलो फिर सीखते हैं रूट टू को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है कि अज्यूम दैट रूट टू रैशनल नंबर, और इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 बोलेंगे। अब दोस्तों अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो क्या हम रूट टू को ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 होता है तो रूट टू इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर क्यू जो है उस क्यू को 0 के अलावा किसी भी और नंबर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और p बाई क्यू के फॉर्मेट में हमने रूट टू को लिख दिया। इसको हम नंबर देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि रूट टू रैशनल नंबर है, रूट टू को p डिवाइड बाई क्यू इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे। तो क्या आएगा, स्क्वेयरिंग इक्वेशन या फिर स्टेटमेंट 2, वी गेट 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इवन हो जाता है। तो पी स्क्वायर जो हमारी टर्म है वो इवन हो गई, देयरफॉर पी स्क्वायर इज इवन। ठीक है, यहां पर हम ऐसे इसको 3 नंबर देंगे। जब हमने यहां पर रूट टू इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू लिखा और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एट द सेम टाइम ये भी होता है कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स मतलब क्या कि इन दोनों में और ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है। p बाई क्यू 6 डिवाइडेड बाय 7 हो सकते हैं, 6 बाय 7 हो सकते हैं, 12 डिवाइड बाई 14 नहीं हो सकते, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 14 अगर है तो हम इसको 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 लिखेंगे। 2 कॉमन फैक्टर है, कटा देंगे। 6 बाय 7 हमारा को प्राइम का रेशो हो गया। सिमिलरली रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यहाँ पर पी बाई क्यू जो है वो पी और क्यू दोनों को प्राइम है, एट द सेम टाइम क्यू 0 नहीं है। तो हम यहाँ तक आ गए कि पी हमने इवन है, प्रूव कर दिया। अब हम क्या कहते हैं, अगर पी इवन है तो वो 2 इंटू समथिंग होगा। अगर इवन है तो मान लो वो जो समथिंग है उसको हम t अज्यूम करते हैं। ठीक है, लेट p इक्वल टू 2t। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब इस p स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3 वाला। इक्वेशन 3 बिकम्स 4t स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर हो गया। इसको हम नाम देते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। अब देखो यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, मतलब q स्क्वायर जो है वो इवन है, क्योंकि 2 इंटू मल्टीप्लाइड समथिंग है। अब q स्क्वायर अगर इवन है तो q भी इवन होगा। यहां पर p स्क्वायर अगर इवन है तो p भी इवन होगा, p इज इवन, सेम ही होता है ये दोनों। अब यहां पर q स्क्वायर इक्वल टू 2t स्क्वायर है, देयरफॉर q स्क्वायर इज इवन, देयरफॉर q इज इवन। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 5 मान लो। अब स्टेटमेंट नंबर 5 और 3 हमें क्या बोल रहे हैं कि p भी इवन है, q भी इवन है। इवन नंबर की खासियत क्या होती है, उनका जो फैक्टर्स का सेट होता है उसमें 2 जो नंबर है उनका फैक्टर होता ही होता है। अब अगर p इवन है तो 2 जो है वो p का फैक्टर है, अगर q इवन है तो 2 जो है वो q का भी फैक्टर है। तो 2 से हम p को भी डिवाइड कर सकते हैं, q को भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब p और q में एक कॉमन फैक्टर आ गया, वो हो गया 2। लेकिन हमने पहले क्या अज्यूम किया था कि p एंड q आर को प्राइम्स, मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो हम जो ढूंढ रहे हैं उसमें कॉमन फैक्टर है, जो हमने अज्यूम किया था उसमें फैक्टर नहीं है कॉमन। तो मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल नंबर, जो आगे जाके गलत साबित हुआ। इसका मतलब क्या है कि रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। ये हो गई दोस्तों हमारी प्रूफ। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रूव कर सकते हैं कि रूट टू जो हमारा है वो इरेशनल नंबर है।
बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है ताकि आपको जो पूरे के पूरे मार्क्स हैं वो मिल जाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि विच वन अमोंग द फॉलोइंग्स इज एन इरेशनल नंबर, √3 और √4। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि √3 और √4 इन दो नंबर में से कौन सा नंबर इरेशनल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये आपको समझ नहीं आया है तो एक काम करो, इस वीडियो को दोबारा देखो। पहली बार देखते टाइम बहुत बार फोकस नहीं रहता, दूसरी बार में समझ आ जाएगा। दूसरी बार में भी अगर समझ नहीं आता है तो आपका जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, वहां पर आपको 100% मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपको कुछ अर्जेंट पूछना है तो आप मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरी सारी सोशल मीडिया की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में, जहां पर हम सीखेंगे कुछ और नया मैथमेटिक्स में एक्साइटिंग। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो, रोज की तरह, हमेशा की तरह सीखते रहो।